बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज आइए बात करते हैं जियोमेट्री की। एडवांस का एक ऐसा चैप्टर जो इसका अनेकों कॉन्सेप्ट है, अनेकों रूल है ना, जिसमें से उस बड़े से पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट आज आप लोगों को बताएंगे। जो इस छोटी छोटी बातों को लोग नहीं जानते हैं और जियोमेट्री का बड़े क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं समझ में आता है। इसलिए आप छोटे छोटे एग्जाम में जो आने वाला प्रश्न है, आप इन कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएगा। यहाँ तक कि आपको बड़े प्रश्न भी आसानी से समझ में आएंगे। तो पहले आप इस छोटे प्रश्न को समझने की कोशिश करें, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो याद रहे, इस चीज को आप जानने से पहले आप क्या करें कि सबसे पहले कॉपी और कलम में एक बार आप कॉपी में जरूर लिखें इसको, जो हम बता रहे हैं इसको। आप अगर इसको एक बार कॉपी में नोट करते हैं, दोबारा आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप दोबारा इसे एक बार देखेंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को, जो महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर देखें, जो आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, लाभदायक है कि नहीं। आप इसको देखे है कि नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी और कलम ले लिए होंगे और बैठ गए हैं और आप देखना चालू कर दें। अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो को यहाँ पर रोके और आप पहले कॉपी और कलम लें और उसके बाद बैठ जाए देखने के लिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या तो जियोमेट्री, क्या चीज? जियोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं जियोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति, एक चीज याद रखिए, ये ज्यामिति है। इसमें से हम जो है सबसे पहले आपको बताएंगे लाइन और एंड एंगल। क्या चीज? लाइन एंड एंगल। तो देखिए, इसका हिंदी होता है रेखा तथा कोण। रेखा तथा कोण। तो इसमें सबसे पहली बात लाइन का जिक्र आया है। किस चीज का? सबसे पहले बात आया है लाइन, यानी कि रेखा का। तो हम एक रेखा खींच रहे हैं, एक रेखा। और बात है, आपको बता देते हैं कि किसी भी रेखा के, यानी कि रेखा के किसी भी बिंदु पर, देखिए, रेखा के किसी भी बिंदु पे बना कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। रेखा के किसी बिंदु पे, मान लीजिए ये बिंदु है, इस पे जो बना कोण है वो कितना है? 180 डिग्री है। यहाँ पर ले ले या आप यहाँ पर ले लें। अगर यहाँ पर लेते तो यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। इस जगह पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री कोण बनेगा। अगर इस जगह पे लेते हैं तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का। यानी कि रेखा के किसी भी बिंदु पे बना कोण क्या होता है? 180 डिग्री का। आप इसको समझ गए होंगे। तो ये कैसे होता है? तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि वृत्त का कितना डिग्री कोण बनता है? वृत्त में एक 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। तो ठीक वृत्त के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे तो वो दो बराबर भाग में बांट देते हैं। तो जबकि वृत्त 360 डिग्री कोण बनाता है और उसको अगर दो बराबर पार्ट में बांटेंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा? ये इधर 180 डिग्री कोण बना देंगे और इधर आपका क्या बना देंगे? 180 डिग्री कोण बना देंगे। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा था, हम इसको दूसरे पेन से सूचित करते हैं, है कि नहीं। ये आपका क्या है? 180 डिग्री की इधर कोण बन गया, ऊपर 100, कुल मिला के 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त कितना डिग्री कोण बनाता है? 360 डिग्री का। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइन, है ना। बात किसकी करते हैं? पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन हम लिख देते हैं पैरेलल लाइन, है ना। पैरेलल लाइन को हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा। पैरेलल लाइन को हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा किसको बोलते हैं? ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है। इसको हम लोग L1 से सूचित करते हैं और इसको L2 से सूचित करते हैं। ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन है। और जब दो लाइन के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, जैसे यहाँ पर भी जो दूरी है, यहाँ मान ले D दूरी है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? D दूरी ही होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? D दूरी। यानी कहीं भी आप नाप ले तो दूरी हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो किसी भी दो लाइन के बीच की दूरी हर जगह कहीं भी देख ले, जिस तरह से आप रेलवे ट्रेन को चलते हुए देखे ना, रेलवे ट्रैक, तो कहीं भी आप नाप ले, चाहे पहला स्टेशन, दूसरा, तीसरा, किसी भी स्टेशन पे आप जाकर नाप ले, डिस्टेंस हमेशा दोनों ट्रैक के बीच कितना होता है? बराबर होता है। तो वो क्या है? एक समानांतर है, पैरेलल है।
उसी तरह से दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कहीं भी आप नाप लेंगे, अगर बराबर हुआ तो वो आपका क्या कहलाता है, पैरेलल लाइन कहलाता है। आशा और उम्मीद दोनों ही करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है कि नहीं, और इस पर क्या करते हैं, एक लाइन खींच दी। तो ये तो लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अब तो जान ही लगे लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, और ये दोनों क्या पैरेलल है। तो पैरेलल को आप ऐसे लिख सकते हैं L1 समानांतर L2, ऐसे पैरेलल हो गया, दो समानांतर लाइन। लेकिन इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। आशा करते हैं आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये है तिर्यक रेखा। चलिए आप इस चीज को भी समझ गए कि इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो ये आप समझ गए कि ये दो समानांतर लाइन हो, इस पे एक जो लाइन खींचा हो इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। बस आप माइंड में सेट कर ले कि इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। अब हम आगे कुछ बात करते हैं कुछ कोण के बारे में जो आपको समझ में आए। तो आप समानांतर लाइन भी समझ गए और तिर्यक रेखा भी समझ गए, ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात हम इस चीज का करते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो क्या है, पैरेलल लाइन है। हम इसमें एक लंब डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर एकदम ठीक 90 डिग्री कोण बन रहा है। एक चीज बताए, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री कोण। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो आप देखिए इस दोनों कोण को जोड़े तो कितना बना, 180 डिग्री कोण बना के बना। यानी कहा जाए तो आप बोलेंगे ये दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पर जो बना कोण क्या है, ए डिग्री मान लिया, तो यहाँ पर भी ए ही बनेगा, और ये दोनों कोण का योग कितना है 180 डिग्री। ये तो चलेगा। लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें कि ये एक लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है ना, ये दो पैरेलल लाइन है। तो आप ये जो देख रहे हैं दो समानांतर लाइन है, तो यहाँ पर तो ठीक सीधी रेखा था ना। अगर हम इसको थोड़ा सा क्रॉस खींच ले इस तरह से, तो यहाँ पर भी कोण बन रहा है और यहाँ पर भी कोण बन रहा है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग कोण बन रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा होगा बी डिग्री, अलग अलग। तो एक चीज बताएं, क्या ये दोनों कोण का योग भी 80 डिग्री 180 डिग्री होगा क्या? तो बिल्कुल, इस दोनों कोण का भी योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब कैसे होगा, तो हम इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। क्या समझे कि ये सीधी रेखा था तो यहाँ 90 डिग्री मिलाकर के 180 डिग्री कोण बन रहा था। क्या ये क्रॉस में बनेगा, जैसे ए डिग्री बी डिग्री है, दोनों अलग अलग है, दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। देख लीजिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए कैसे होगा, अब आगे आते हैं और देखिए, है कि नहीं। देखिए अगर हम जरा फास्ट बोल रहे होंगे तो आप क्या करना है, इसको स्लो कर लेना है कि नहीं। इन कोशिश है कि हम ज्यादा फास्ट नहीं बोल रहे हैं, रिपीट हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं। देखिए हम ये लाइन खींचे, है कि नहीं, ये पैरेलल लाइन है और ठीक इस पे एक लाइन इस तरह से खींचती है, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक चीज बताइए, इस पे एक परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं लंब, इस पे हम लंब डाल रहे हैं, ये लंब डाल दिए। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इससे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए हम इसको ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री कोण बन रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बताइए यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा। क्योंकि देख लीजिए अगर इस लाइन को अगर आप इस तरह से देखते हैं तो कितना 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलेंगे हाँ 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ से यहाँ अगर 60 डिग्री कोण बन रहा है और ये पूरा 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर कितना बनेगा 30 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलेंगे बिल्कुल 30 डिग्री बन रहा होगा। नहीं समझ में आया, आ गया होगा। देखिए ये इस तरह से है और ये इस तरह से और ये इस तरह से है, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री कोण बन गया। और आपको पता है कि अगर ये इस तरह से लाइन खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना बनता है 90 डिग्री कोण बनता है। और आपका यहाँ पर दिया हुआ कितना डिग्री का 60 डिग्री कोण बना हुआ, जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पर कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 60 डिग्री था तो यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। तो अब एक चीज बताइए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो बोलेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 90 है, यहाँ 30 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या रखेंगे, जो 90 डिग्री हो चुका है और 30 डिग्री हो चुका है, 180 बनाने के लिए यहाँ क्या रखेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पर जो है 60 डिग्री होगा, तभी ना होगा। देख लीजिए 60 जोड़ दो 0 हो गया, 6 3 9 18 का 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो एक चीज बताइए, हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, ये दो लाइन है कि नहीं, और यहाँ पर इस तरह से खींचा हुआ। अगर यहाँ पे कितना डिग्री 60 डिग्री कोण बन रहा है, कितना डिग्री का 60 डिग्री का। तो आप जानते ही हैं कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, पूरा तो 180 डिग्री कोण बनता है ना जी। जबकि यहाँ से यहाँ कितना बना 60 डिग्री, तो
180 बनाने के लिए इधर कितना लिखना पड़ेगा, 120 नहीं लिखेंगे तब ना 180 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितना होता है 360 180 डिग्री कोण बनेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा 120 डिग्री। अब आप देखिए क्या ये दो कोणों का योग 180 डिग्री हुआ कि नहीं, देख लीजिए 120 डिग्री 60 डिग्री मिला के क्या होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो आपको हम प्रूफ करके दिए ना क्या चीज, कि आपको हम प्रूफ अभी करके दिए क्या, कि दो पैरेलल लाइन रहेगा है ना, और यहाँ पर अगर ए डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर बी डिग्री कोण बन रहा है, तो इस दोनों कोण का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पर जोड़ करके 180 डिग्री। अब हम एक चीज और बताने जा रहे हैं कि नहीं, उम्मीद करते हैं आप इसको देख लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक चीज और आपको प्रूफ करके दे रहे हैं। प्रूफ क्या है, ये जो दिख रहा है कि नहीं, ये लाइन खींचे तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 120 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ पर आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं, तो एक चीज देखिए कि ये एक सीधी रेखा है और यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो ये पूरा तो 180 डिग्री कोण बनता है। और अगर यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है तो पूरा 180 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 120 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 120 डिग्री का होगा। ठीक, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कितना है 120 और पूरा कितना बनेगा, अगर ये इस तरह से लाइन है एक इस तरह से, अगर यहाँ पर देखें तो पूरा 180 डिग्री कोण बनता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें पूरा 180 डिग्री बनता है, तो ये वाला लाइन आपका कितना बन रहा है, बोलेंगे 120 डिग्री बन रहा है। तो 180 पुराने के लिए यहाँ पर कितना रखेंगे, तो बोलेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60 डिग्री। आशा करते हैं कि आप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी 180 डिग्री का कोण जोड़ करके हो रहा है। यानी कहा जाए तो अगर यहाँ पर C डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर D डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये दोनों मिला करके भी 180 होगा। यानी इस दोनों कोण का योग भी 180 होगा और इस दोनों कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। आशा करते हैं कि ये आपको भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक और चीज आपको बता रहे हैं। चलिए, आशा करते हैं कि इसको आपको समझ में आया होगा। आप एक चीज और देखें, अभी आप तुरंत देखें क्या चीज, कि दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है इस तरह से, यहाँ पर 120 डिग्री था, तो जाहिर सी बात है कि ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री कोण बनता है। तो अगर यहाँ पर 120 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो बोलेंगे यहाँ पर तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। बोलेंगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एक और चीज बताए थे कि यहाँ पर इस दोनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 120 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे जो जोड़ करके 180 डिग्री होगा, तो बोलेंगे यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक चीज और देखें, यहाँ पर ये 60 डिग्री है, तो एक चीज वही बात हो गया कि अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ पर कितना डिग्री, क्योंकि ये तो एक सीधी रेखा है, ये इस लाइन को देख रहे हैं सीधी रेखा है, तो यहाँ 180 डिग्री कोण बन रहा होगा। तो 180 डिग्री कोण बनाने के लिए यहाँ पर कितना मान रखेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पर जो है ना आपको 120 डिग्री रखना पड़ेगा। कितना 120 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जितना कोण बन रहा है वही यहाँ कोण बन रहा है, और जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ बन रहा है। देख रहे हैं ना, जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ भी बन रहा है, जो कोण यहाँ बन रहा है वही, यानी कुल मिला के कहा जाए तो ये आपका इस तरह से बन रहा है। अगर आपका A डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ भी क्या बन रहा है A डिग्री बन रहा है ना, देख लीजिए। और अगर आपका यहाँ पर B डिग्री कोण बन रहा है तो आपका यहाँ पर भी क्या बन रहा है B डिग्री कोण बन रहा है। और ये A डिग्री को और ये B डिग्री को ही क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है, इंटीरियर एंगल बोला जाता है। अल्टरनेट, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर अंतःखंड के कोण, एकांतर अंतःखंड के कोण, एकांतर अंतःखंड के कोण। आशा करते हैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लिखावट है ना, एकांतर अंतःखंड के कोण है ना। चलिए अब हम आपको एक चीज और बताएं, देखिए ध्यान दें, अगर आप इसको सीधी रेखा मान रहे हैं इसको, तो ये अगर ये सीधी रेखा है तो यहाँ पर भी देखिए, हम इधर अलग से बता रहे हैं, अगर ये सीधी रेखा है तो यहाँ पर भी 180 डिग्री कोण बनता है। बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पर 180 डिग्री कोण बनता है। और यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि 180 डिग्री बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, तो बोलेंगे 120 डिग्री रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब एक चीज बताइए कि अगर ये 120 डिग्री है तो आप इस वाला लाइन को देखिए, ये भी तो
ये भी तो एक सीधी रेखा है, यहाँ पर भी तो 180 डिग्री कोण बनेगा ना। तो यहाँ 120 डिग्री, तो यहाँ पर कितना होगा, तो बोलेंगे यहाँ पर 60 डिग्री, तब ना 180 डिग्री पहुंचेगा। यानी कहाँ से, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया ना। आपको उम्मीद करते बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए कि ये लाइन को अगर ऐसे देखिए तो क्या है, एक सीधी रेखा है कि नहीं, और 180 डिग्री कौन बनेगा, और यहाँ 120 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 180 बनाने के लिए 60 डिग्री होगा। बिल्कुल सही। और एक चीज आप देखें कि अगर आप इसको अगर सीधी रेखा मानते हैं, इसको देखें तो यहाँ 60 डिग्री है, तो ये कुल मिलाकर 180 डिग्री कौन बनता है। इसको कितना बनाना पड़ेगा आपको, 120 डिग्री कौन बनेगा। बोलेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम आपको बेहतरीन तरीके से इसको बढ़िया से समझाते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, आपको एक एक बिंदु आपको समझा रहे हैं। यानी एक पैरेलल लाइन है ये, और इस पे एक तिर्यक रेखा है। तो आप देखिए जो कोण यहाँ पे बना है वही कोण यहाँ पे बना है कि नहीं बना। देखिए यहाँ पर 120 है, यहाँ भी 120। तो अगर हम इसको a डिग्री मानेंगे तो इसको भी a डिग्री मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बोले बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर जो कोण बना वही यहाँ भी तो बना है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बनेगा, a डिग्री का कोण बनेगा। और ठीक देखिए यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी तो है। देखिए यहाँ पर b डिग्री a डिग्री कोण बना कि नहीं बना, बोलेंगे बिल्कुल ये सही बता। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री है। देखिए सेम है कि नहीं। यानी यहाँ पर अगर b डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, b डिग्री का कोण बनेगा। समझ गए होंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है वही कोण यहाँ पर भी तो है, तो बोलेंगे यहाँ पर देखिए इसको भी तो क्या लिख सकते हैं, b डिग्री का कोण लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी b डिग्री का कोण, क्योंकि देखिए ये दोनों कोण बराबर है। आशा और उम्मीद दोनों ही करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी को बढ़िया से समझाने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कभी भी आप ध्यान दें कि अगर दो पैरेलल लाइन हो, क्या हो, दो पैरेलल लाइन हो, तो अगर आपका जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण यहाँ पर बनेगा, और जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ भी बनेगा, वही कोण यहाँ भी बनेगा, है ना। अगर यहाँ पर x डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, x डिग्री होगा, यहाँ भी x डिग्री होगा और यहाँ पर भी x डिग्री होगा। आशा करते हैं इस चीज को आप समझे होंगे और भली भांति और बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब हम आपको एक और चीज बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक और लाइन एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहे हैं। ये है, अगर आपका देखेंगे कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वही कोण यहाँ पर भी बनेगा, और जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ भी बनेगा, और वही कोण यहाँ पर। अगर यहाँ पर y डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ भी y डिग्री बनेगा, यहाँ भी y डिग्री बनेगा, और वहाँ भी। आशा करते हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से और बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हम इसको बारी बारी से थोड़ा सा बोलते हैं कि किसको किस नाम से जाना जाता है। आपको इसके ये जो बताए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलिए अब देखिए आपको बताते हैं कि किसको क्या बोला जाता है कि नहीं। चलिए फाइनली तो देखिए, अगर ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से अगर जो कोण यहाँ पे बन रहा है, अगर a डिग्री ये बन रहा है और ये भी a डिग्री बन रहा है, तो इसको कॉरस्पेंडिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण। अगर यहाँ जो कोण बन रहा है वही कोण यहाँ बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पेंडिंग एंगल। अभी हम सबका नाम लिख देंगे किसको कॉरस्पेंडिंग। और अगर आपका ऐसे रहेगा, अगर जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ बनेगा तो इसको भी क्या, मान लो कि अगर b डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी b डिग्री क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। अगर इसी में आप देख लें, अगर आपका यहाँ जो कोण बन रहा है वही कोण यहाँ बनेगा तो क्या कहलाएगा, अगर c डिग्री है तो यहाँ भी c डिग्री है तो संगत कोण कहलाएगा। और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर इस तरह से रहा आपका, और जो डिग्री यहाँ पर मान लो d डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी d डिग्री कोण बन रहा है, आपका ये सारा जो दिख रहा है, ये फिगर 1, ये फिगर 2, ये फिगर 3 और ये फिगर 4, ये चारों क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। अंग्रेजी में इसको कॉरस्पेंडिंग बोलते हैं, कॉरस्पेंडिंग। स्पेलिंग में मत जाना है, एंगल कॉरस्पेंडिंग एंगल बोलते हैं, जिसको हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत कोण। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक और चीज बताते हैं कि और क्या क्या चीज बोलते हैं। आप इधर देखिए, लास्ट में जा रहे हैं कि नहीं। अगर आपका क्या दिया हुआ है, ये इस तरह का लाइन दिया हुआ है कि नहीं, और जो कोण यहाँ पर बन रहा है वही कोण यहाँ पर बन रहा है कि नहीं। चलिए आप एक चीज और देखिए, है कि नहीं, ये समझ में आ ही गया होगा। जो कोण यहाँ बन रहा वही कोण यहाँ पर बनेगा तो उसको एकांतर कोण बोलते हैं। जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ भी बनेगा, एकांतर कोण कहलाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ a डिग्री है तो यहाँ भी a डिग्री बनेगा, ये कोण b डिग्री है तो ये भी क्या बनेगा, b डिग्री कोण। ये सब एकांतर कोण कहलाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल यानी एंगल के प्रकार बताएंगे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लें कि ध्यान रहे कभी भी कि अगर दो क्रॉस लाइन रहे ना,
तो अगर देखिए 2 लाइन है, हम इसको एक लास्ट में आपको बता देते हैं कि एक लाइन ये इस तरह से हो और एक लाइन ये इस तरह से है, तो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा है ना, यानी पूरा जो है 180 डिग्री कोण बनेगा। तो अगर आपका ये पूरे क्या बनेगा, ये जो लाइन पूरा खींची ये 180 डिग्री, अगर यहाँ का लाइन अगर आपका 70 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, याद रहे पक्का। और उसी प्रकार आप देखें, अगर इसको एक सीधी रेखा मानती है तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। इसको देखिए, इस लाइन को 180, तो ये 110 डिग्री दिए, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। चलिए उसी प्रकार आप देखिए, आप ये अगर सीधा रेखा, ये सीधी रेखा, तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा, तो बोलेगा ये जो 180 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर कितना है 70, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 110 डिग्री का कोण बनेगा, 110 डिग्री। तो इस प्रकार देखिए, ये इस लाइन को मानते हैं इधर जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, 180 बन रहा है। अगर इसको मानते हैं तो इधर देखिए 180 का बन रहा है, यानी कुल मिला के देखिए तो जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ भी बन रहा है, और जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ बन रहा है। तो इसको बोलता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। यानी कि ये अगर 2 लाइन दिया हुआ है, अगर जो कोण यहाँ पर x डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनेगा, x डिग्री ही बनेगा, और यहाँ पर y डिग्री बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा, y डिग्री ही बनेगा। और इसी को हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोले जाते हैं, है कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एग्जांपल हम आपसे पूछ रहे, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप इसका जरूर जवाब दें। जवाब क्या है, देखिए, एक ये लाइन है और ये एक लाइन है, अगर यहाँ पे 100 डिग्री है तो बताइए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बने, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दें। एक सीधा जीता जागता क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे तरीके से भली भांति बढ़िया समझ में, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर बढ़िया से देखिए, है कि नहीं, और इसका जवाब भी दें, है ना। धन्यवाद।